नमस्कार दोस्तों, मैं सिविक सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोग को स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में शेष पार्ट को पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कॉलर डेट किसी का भी डेट जन्मदिन उसको निकालना मैंने बता दिया था। तो आज हम इसी कड़ी में अंतिम क्लास में हमने बताया था छोटा बड़ा से कि यदि छोटा बड़ा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए राजेश श्याम से 400 दिन बड़ा हो। यदि राजेश का जन्म सोमवार को हुआ तो महेश का जन्म कैसे होगा, इस तरह के सवाल मैंने बताया था। तो आज उस आगे क्लास में देख लेते हैं। तो कैलेंडर, ठीक। तो आज हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमने छोटा बड़ा पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा से ही क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें किस तरह क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि 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 बी यदि बी ए से यदि बी ए से 3 वर्ष 22 सप्ताह 3 वर्ष ये बी से 3 वर्ष 22 सप्ताह यदि ये बी से 3 वर्ष 22 सप्ताह और 16 दिन 16 दिन 16 दिन बड़ा हो मतलब कहने को मतलब यदि बी ए से 3 वर्ष 22 सप्ताह और 16 दिन बड़ा बड़ा हो। यदि बी का जन्म बड़ा हो यदि यदि बी का जन्म यदि बी का जन्म जन्म यदि बी का जन्म मंगलवार को हुआ हो। यदि बी का जन्म जन्म मंगलवार को हुआ हो हुआ हो तो ए का जन्म कब हुआ था। तो ए का जन्म जन्म कब हुआ था, ठीक। कहने का मतलब यदि क्वेश्चन ये है कि यदि बी ए से 3 वर्ष 22 सप्ताह और 16 दिन बड़ा हो, यदि बी का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो ए का जन्म कब होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम कॉलेज सबसे पहले कॉलेज जैसे इस तरह का क्वेश्चन देगा उससे पहले हमें एक चीज की जानकारी रखना है कि जैसे मान लीजिए ये 3 वर्ष दिया हो, ठीक। जब ये 3 वर्ष दिया है तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि जैसे 3 वर्ष दिया हो तो हमें कितना शेष दिन बचते हैं, मतलब करने को मतलब कितना रिमाइंडर बचता है। तो पहले हम 1 वर्ष को देख लेते हैं। चूंकि ये साधारण 3 वर्ष है तो साधारण वर्ष होता है। यदि 4 वर्ष रहता तो एक तो जरूर लिप ईयर रहता। तो हम पहले 3 वर्ष का देख लेते हैं। तो वर्ष में कितना दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितना दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ये साधारण वर्ष है आपका, ये साधारण वर्ष है। तो हम इसमें ये देख लेते हैं कितना रिमाइंडर बचता है। तो अगर मान लीजिए हम 365 को, अगर 365 ये है, अगर इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, ठीक। एक बचा, 15 हो गए, 7 × 2 = 14, मतलब एक रिमाइंडर बचा। ये एक रिमाइंडर अर्थात शेषफल एक बचा, शेषफल एक बचा, ठीक। तो यदि 3 वर्ष है, यदि साधारण वर्ष है तो शेषफल हमेशा एक बचेगा, और जितने साधारण वर्ष रहेंगे उतने शेष बचेंगे, ठीक। तो हमारा कॉल अगर, और इधर तो मान लीजिए ये हो गया आपका वर्ष का, ठीक। अब सप्ताह में देख लेते हैं। 22 सप्ताह दिया है, 22 सप्ताह में कितने रिमाइंडर शेष बचेंगे। तो चूंकि सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, तो जब भी 22 सप्ताह रहेगा, जैसे कहने को सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, तो सप्ताह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर सप्ताह को 22 × 7 करोगे तभी टोटल दिन आएंगे। अब बट्टे 7 कर देंगे तो कहने का मतलब सप्ताह में टोटल अगर 22 सप्ताह है तो टोटल दिन कितने आएंगे उसका दिन निकालेंगे। तो चूंकि ये सप्ताह सप्ताह पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जितने सप्ताह दिया गया है वहां पर क्या हम लिखेंगे, शेष 0 लिखेंगे। अब 16 दिन बचा तो 16 दिन को 7 से बांट देंगे, 7 दूनी के 10 अर्थात 2 बचेगा शेष। तो हमारा टोटल अगर देखा जाए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जैसे करने का मतलब इसमें ये दिया है कि क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में अब क्वेश्चन अब लगाना आसान होगा, क्योंकि आपको कॉल
इतना मालूम हो गया, तो जैसे करने का मतलब बी, इसमें दिया है कि बी ए से बड़ा है, ठीक। तो हमने पहले का वाला करने का मतलब ए निकाल लिया, आपका का वाला वो जो अलग अलग निकाल लिया आपका। तो अब जैसे मान लीजिए बी बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसका एरो इधर लगाते हैं, जैसे बी बड़ा है तो बी हो गया, यहाँ पर ये हो गया। कितने दिन बड़ा है, बी बड़ा था आपको 3 वर्ष, 3 वर्ष, तो हमको रिमाइंडर इसका टोटल निकालना। 3 वर्ष, 1 वर्ष का शेष कितना आ रहा है, 1, तो 3 वर्ष से कितना आ जाएगा, 3, ठीक। अब सप्ताह, चूंकि सप्ताह में सप्ताह जो होता है वो पूरी की पूरी 7 से डिवाइड, सप्ताह का मतलब 7 दिन, 22 सप्ताह का मतलब, तो इसका रिमाइंडर आपका निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस आपका 16 दिन है, 16 दिन को हमने भाग दिया था, जैसे 16 दिन है, इसको हमने 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 बचा 6, तो 2 और। तो अब देखिए, जैसे ए बड़ा है, ए बड़ा है, बी बड़ा है, तो ए छोटा होगा, स्वाभाविक बात है। अगर बी बड़ा है तो ए छोटा होगा, बड़ा है तो पास्ट को दिखाता है, ये पास्ट को दिखाता है, छोटा है तो फ्यूचर को दिखाता है, ठीक। तो कहने का मतलब अगर पास्ट है तो उसमें से घटेगा, फ्यूचर है तो इसमें जुड़ेगा। तो हमें डेट कौन सी याद करना, चूंकि इसका दिया है, वो दिया है किसका, इसका बी का दिया, बी का के जन्म कब दिया था, बी का जन्म दिया था आपका मंगलवार को, मंगलवार को। हमें ज्ञात किसका करना है, ए का ज्ञात करना है, ठीक। तो बी का दिया है आपका, जैसे मंगलवार को दिया है, और मंगलवार का कोड हमने सप्ताह कोड बता रखा था, एक बार और दिखा देते हैं सप्ताह कोड में। जैसे करने का मतलब सप्ताह में यहाँ रिमाइंडर आर, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर शेष 1 आता है तो यहाँ पर रविवार हो जाएगा, रविवार। अगर यहाँ पर अगर रिमाइंडर 2 आता है तो मंगलवार, मंगलवार। अगर यहाँ पर 3 आता है, अरे रविवार के बाद सोमवार आएगा ना, रविवार, 2 के लिए कोड आपका सोमवार, 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 यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। 4 के लिए आपका हो जाएगा बुधवार, और 5 के लिए हो जाएगा आपका गुरुवार, गुरुवार, और 6 के लिए आपका हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार, और 7, 7 या 0 के लिए हो जाएगा शनिवार। ये तो हुआ सप्ताह कोड, ठीक। ये है आपका सप्ताह कोड जो हमें याद रखना जरूरी है। अब देखिए इसका जैसे करने का मतलब आगे आपका मंगलवार का कितना कोड है, मंगलवार का आपका कोड कितना है, जैसे 1 को कल रविवार, 2 को सोमवार, मंगलवार को 3 बार, तो ये इसका कोड 3 है। हमें ये टोटल देखने पे कितना आ रहा है, 3 2 5, 5 है गया, रिमाइंडर कितना बचा, 5। यहाँ पे कितना है आपका मंगलवार का 3। तो जब भी हम फ्यूचर की डेट, चूंकि हमें ये पास्ट की डेट मालूम था, इसका जन्म कल पहले हुआ, जैसे कल बी बड़ा है इसमें, तो बी का जन्म हमें दिया था, हमें फ्यूचर निकालना है, तो इसमें हमें हमेशा हमेशा 5 जोड़ेंगे, जो हाई रिमाइंडर हमारा शेष आया था, इन सबको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर, जो ये आपका 3 वर्ष, 3 वर्ष प्लस 22 सप्ताह, सप्ताह प्लस 16 दिन, इसको सॉल्व करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आया था, 5, जो यहाँ पे लिखा है। चूंकि 3 वर्ष साधारण वर्ष है तो 3 वर्ष का रिमाइंडर 3 हो जाएगा, और 22 सप्ताह, सप्ताह का मतलब 22 से डिवाइड हो जाता है, सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, तो 22 सप्ताह दिया तो 22 गुण 7, तो 7 से डिवाइड प्लस 2, तो आगे रिमाइंडर हमारा, अब फ्यूचर निकालना तो 5 3 8 हो गया, क्योंकि ये 8 आ गया, और जबकि हमें सप्ताह में 7 ही दिन है, तो फिर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 शेष बचेगा, या तो 7 से डिवाइड करिए या 8 में से 7 घटा दीजिए, जैसे 8 में से 7 घटा देंगे तभी हमें पता चल जाए कितना एक्स्ट्रा दिन आ रहा था, 1 दिन आ रहा, तो 1 दिन के लिए, पहला दिन के लिए, 1 दिन के लिए हमने क्या कोड बता रखा है, रविवार, तो इनका क्या डेट आ जाएगा, इनका रविवार, मतलब कहने का मतलब इनका एक का जन्म जो हुआ है वो आपका रविवार को हुआ, ठीक। ये आपका आंसर हुआ, ठीक। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ ये है कि आपको जो अगर मान लीजिए इस तरह देता है 3 वर्ष 22 सप्ताह 16 दिन बढ़ाओ, तो पहले हम 3 वर्ष 22 सप्ताह और 16 दिन में टोटल का हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, शेष, टोटल शेष कितना आता है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, मतलब ये 5 आएगा रिमाइंडर। तो वही इन दोनों के बीच में कॉल जैसे करने पर ए बी से बड़ा है,
तो ये कॉल आपका शेष 5 है, 5 लिख दिए। अब चूंकि इसका दे रखा है तो इसका आपको मंगलवार के इस सप्ताह से कोड निकालिए कितना है। तो जब भी का वाला फ्यूचर की डेट निकालना हमें चूंकि पास्ट की मालूम है, तो पास्ट की जब डेट निकालना रहता है तो घटाते हैं, फ्यूचर की डेट आती है तो जितना रिमाइंडर रहता है उतने जोड़ देते हैं। तो 5 आया तो 5 3 8 हो गया, ठीक। तो आ गया आपका रविवार। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह का है। ये छोटा बड़ा का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में तो कई बार पूछा है इससे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन में आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि मान लीजिए, यदि रमेश गौरव से, रमेश गौरव से 2 वर्ष 23 सप्ताह और 10 दिन बड़ा हो। यदि रमेश गौरव से यदि रमेश गौरव से गौरव से गौरव से 2 वर्ष 2 वर्ष 23 सप्ताह 2 वर्ष 23 सप्ताह 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 और 10 दिन, 23 सप्ताह और 10 दिन 10 दिन बड़ा हो करने का मतलब, यदि रमेश गौरव से 2 वर्ष 23 सप्ताह और 10 दिन बड़ा हो, 10 दिन बड़ा हो, और गौरव और गौरव और और गौरव 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 दिनेश से गौरव दिनेश से 1 वर्ष 4 सप्ताह दिनेश से 1 वर्ष 4 सप्ताह और 22 दिन बड़ा हो। 22 दिन 4 सप्ताह और 22 दिन बड़ा हो तो बड़ा हो तो यदि गौरव को मान लीजिए, हाँ बड़ा हो, यदि रमेश का जन्म यदि रमेश का जन्म यदि रमेश रमेश का जन्म रमेश का जन्म बड़ा हो, यदि रमेश का यदि गौरव यदि कहने को मतलब, यदि रमेश गौरव से 2 वर्ष 23 सप्ताह और 10 दिन बड़ा हो, और गौरव को दिनेश से 1 वर्ष 4 सप्ताह और 22 दिन बड़ा हो, ये और दिनेश का जन्म हाँ, और दिनेश का जन्म यदि बड़ा हो, और दिनेश का जन्म गुरुवार को हुआ हो, दिनेश जन्म गुरुवार को हुआ हो तो रमेश का जन्म कब हुआ था, तो रमेश का जन्म कब हुआ था। ठीक, ये क्वेश्चन आपका दिया। मतलब करने का मतलब, इसमें तुलना कंपेयर 3 लोगों से करा दिया गया। ठीक, पहले तो दो, इससे पहले हमने जो सवाल बताया था उसमें 2 लोग से तुलना होती थी, इसमें 3 लोगों से दे दिया। इसी तरह क्वेश्चन कॉलम बड़ा करता है, बाकी क्वेश्चन कॉलम लगाना बड़ा आसान रहता है। जैसे इसमें दिया रमेश गौरव से 2 वर्ष 23 सप्ताह और 10 दिन बड़ा है, और गौरव दिनेश से 1 वर्ष 4 सप्ताह और 22 दिन बड़ा हो। जब इस तरह का क्वेश्चन देता है तो हम तीनों को लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका सबसे पहले दिनेश है, दिनेश। ठीक, दिनेश से बड़ा कौन है, गौरव। तो गौरव इधर हो गए, ये गौरव हो गए। और गौरव से बड़ा कौन है आपका रमेश।
हमको रमेश का ही फाइंड आउट करना है। ठीक, रमेश का, इनका इनका आपका दे रखा है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म आपका दे रखा है, आपका देखिए इनका जन्म दिया है गुरुवार को, यहाँ गुरुवार लिख लिए, गुरुवार। ठीक, अब हम पहले तुलना दिनेश और गौरव में देख लेते हैं कितने वर्ष कितने महीने के, तो इसमें दिया है 1 वर्ष, ये दिया आपका 1 वर्ष, 1 वर्ष 4 सप्ताह, 4 सप्ताह और 10 दिन, इतना बड़ा है, मतलब करने का मतलब गौरव जो है दिनेश से 1 वर्ष 4 सप्ताह और 10 दिन बड़े हैं। चूंकि 1 वर्ष दिया है तो साधारण वर्ष होगा, स्वाभाविक बात है, तो इसका हो जाएगा रिमाइंडर आपका 1, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, प्लस सप्ताह दिया है, सप्ताह का मतलब जब भी सप्ताह दे तो आप सीधे सीधे उसका रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि सप्ताह का मतलब 7 दिन और वो पूरा पूरा कट जाता है, तो 4 दिया तो 0, प्लस 10 दिया तो 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन शेष बचेगा, 3, तो ये टोटल हो गया कि आपका 4 दिन रिमाइंडर आया। चूंकि हमको इनका कोड दिया है गुरुवार, गुरुवार का कोड कितना होता है हमें पता है, देखिए गुरुवार का कोड कितना है, 5, 5 लिख लिए। और चूंकि हमको निकालना है इनका बड़ा कौन है, ये बड़ा है, बड़ा हुए तो ये पास्ट हुए, बड़ा हुए तो ये क्या हुए, पास्ट। अब पास्ट में हमेशा क्या करना, माइनस, ये है आपका फ्यूचर। ठीक, इनका जैसे इनका हमको पास्ट फ्यूचर से पास्ट जाना है तो हम क्या करेंगे, सीधे घटाएंगे। अब कहने का मतलब कि इसमें रिमाइंडर कितना है, 4, इसमें रिमाइंडर आपका आया है सप्ताह 10 दिन। ठीक, 1 वर्ष 4 सप्ताह 10 दिन आया है, तो ठीक है, तो आपका जैसे इतना आया है, अच्छा नहीं, 22 दिन है, सॉरी, ये जो रिमाइंडर यहाँ पर दिया है आपका 22 दिन दिया है। ठीक, ये कितना दिया था, 22 दिन, तो 22 दिन का अगर हम निकालेंगे 22 दिन का तो 7 तारीख 21, एक दिन शेष बचेगा। ठीक, यहाँ पर जैसे कल का मतलब 22 दिन दिया था, एक बार देखिए यहाँ 22 दिन दिया, 1 वर्ष 4 सप्ताह 22 दिन दिया, तो 22 दिन को जब भी हम कॉल 7 से डिवाइड, 7 तारीख 21, एक दिन अतिरिक्त बचेगा, ये टोटल कितना रिमाइंडर हो जाएगा आपका, 3, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो हमको हमेशा का वाला जो पास्ट के निकालना हो तो घटा के लिखते हैं, तो कहने का मतलब ये 5 में से कितना घटाएंगे कि 2 आ जाएगा, अरे 3 आ जाएगा, तो 5 में से हमको कितना घटाएंगे, तो 3 आएगा, 2 घटाने पर 3 आएगा, 3 आ गया तो कौन सा दिन बचेगा, कौन सा दिन होगा, 3 के लिए कोड हमने क्या बता रखा है, मंगलवार। तो इनका गौरव को जन्म कब होगा, मंगलवार को, मंगलवार को। अब गौरव को हमें पता चल गया, गौरव को हमें पता चल गया कि जन्म कब हुआ है, मंगलवार को। अब देखिए, अब इनको बीच में देख लेते हैं, ये कितना बड़े हैं, रमेश, रमेश अब बड़े हैं आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष 23 सप्ताह, 23 सप्ताह और 10 दिन, 10 दिन इसमें था, हमने इसमें लिख दिया था, वही गलत, मतलब तो इसका दिया 2 वर्ष, 2 वर्ष 23 सप्ताह और 10 दिन, तो 2 वर्ष का सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा तो 2, और सप्ताह का 0, और प्लस यहाँ 10 दिन दिया तो 7 एकम 7, 3 दिन शेष बचेगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 दिन रिमाइंडर शेष बचेगा। अब इसमें देखिए ये मंगलवार है, हमको अब देखिए, अब जब इन दोनों में तुलना करेंगे, गौरव और रमेश में, पहले तो हमने दिनेश में तुलना किया था तो गौरव बड़ा था, अब इसमें तुलना करेंगे तो इसमें बड़ा कौन है, ये आपके रमेश, रमेश बड़ा है, तो ये हो गए पास्ट। ठीक, पास्ट हो गए, पास्ट में हमेशा क्या है, घटा के लिखते हैं, इन दोनों में तुलना करेंगे तो ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। अब देखिए यहाँ मंगलवार है, यहाँ पर हमें कॉल 5 रिमाइंडर लाना, तो यहाँ मंगलवार में कितना घटा दें कि 5 है, क्योंकि जब भी हम पास्ट के निकालेंगे, जब भी हम पास्ट की डेट निकालेंगे तो घटा के लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपका 3 कोड दिया है, हमें यहाँ पर 5 घटाना है, 5 घटाना है, तो जब भी हमको घटाना है और रिमाइंडर यहाँ पर 3 कम दिया वो 5 से, तो हमें इसमें 7 जोड़ लेते हैं, इसमें से क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 जोड़ लेते हैं, तो 3 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 10, अब 10 में से हम 5 को घटाएंगे, अब यहाँ पर हम 10 में से 5, अगर इसको हम जोड़ लिए तो 7 3 10 हो गया, 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, अब 5 बचेगा तो 5 के लिए क्या हमने आंसर बता रखा है, 5 के लिए गुरुवार, तो इसका भी आंसर क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार।
मतलब रमेश का जन्म कब हुआ है आपका? गुरुवार को। रमेश का जन्म कब हुआ? गुरुवार को। इसमें देखिए जब रिमाइंडर आपका क्या होला, जैसे छोटा, जैसे मान लो 3 हो, तो 3 में से जब भी घटाना, चूंकि हमें सप्ताह सप्ताह एक सप्ताह में 7 दिन होता है, जैसे रिमाइंडर अगर क्या होला 3 से क्या होला ज्यादा संख्या को घटाना हो तो भाई हमको सप्ताह ही जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक सप्ताह जोड़ दिए तो आपका हो गया सीधे सीधे आपका 7 3 10, 10 में से 5 घटा ले 5। तो ये आपका कॉल आंसर होगा, रमेश का जन्म आपका गुरुवार को हुआ। ये तो हो गया छोटा बड़ा से रिलेटेड। अब हम दूसरा टाइप देख लेते हैं, दूसरा टाइप किस किस तरह का बनता है। तो दोस्तों अभी जैसे छोटा बड़ा से हमने क्वेश्चन बताया था, 2 क्वेश्चन बताए, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन बताए थे, मतलब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो छोटा बड़ा से रिलेटेड है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज थोड़ा बड़ा रहता है लेकिन क्वेश्चन लगाना आसान रहता है। अगला क्वेश्चन जैसे हम देख लेते हैं, यदि राजेश राजेश सुमित से यदि यदि राजेश राजेश सुमित से राजेश सुमित से 10 वर्ष 11 सप्ताह और 8 दिन बड़ा हो। यदि राजेश सुमित से 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष 11 सप्ताह 10 वर्ष 11 सप्ताह और 8 मतलब करने को होता है, यदि राजेश सुमित से 10 वर्ष 11 सप्ताह और 8 दिन 8 दिन बड़ा हो, 8 दिन बड़ा हो, जिसमें बड़ा हो जिसमें जिसमें 2 अधिवर्ष हो, जिसमें 2 अधिवर्ष को मतलब लीप ईयर्स, जिसमें 2 अधिवर्ष हो हो जिसमें 2 अधिवर्ष हो, और राजेश का जन्म सोमवार को हुआ हो, और और राजेश का जन्म सोमवार को हुआ हो, राजेश का जन्म सोमवार को हुआ हो। मतलब कहने को तो यदि राजेश सुमित से 10 वर्ष 11 सप्ताह और 8 दिन बड़ा हो, जिसमें 2 अधिवर्ष हो, राजेश का जन्म सोमवार को हुआ हो, तो सुमित का जन्म कब हुआ था? तो सुमित तो सुमित का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक। जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम सबसे पहले पहले 10 वर्ष, चूंकि हमें ये पता है कि जो अधिवर्ष आते हैं वो चार वर्ष के 4 वर्ष के अंतराल पर आते हैं। जैसे ये 10 वर्ष दिया है तो 10 को अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी के 8, जो जय बार पूरी पूरी भाग जाती है तब तितने उतने ही केवल अधिवर्ष होते हैं। जैसे केवल 10 वर्ष दिया तो 4 से भाग देंगे तो 2 अधिवर्ष आ जाएगा। अब बाकी जितने बचे वो आपका कितने साधारण वर्ष हो जाएंगे। कहने को मतलब यदि 10 को अगर हम डिवाइड करें तो 10 में से आपका 8 तो साधारण वर्ष आएगा और 2 आपका अधिवर्ष आएगा, ठीक, अधिवर्ष आएगा, 2 अधिवर्ष आएगा, प्लस इसके बाद आपका 11 सप्ताह रहेगा, सप्ताह प्लस 8 दिन, ठीक। इतने का हम अपना क्या है, इतने का रिमाइंडर निकालेंगे, जैसे इतने का हम रिमाइंडर निकालेंगे कितना आएगा। चूंकि साधारण वर्ष 8 है तो 8 दिन अतिरिक्त आएंगे। सप्त अधिवर्ष 2 है तो एक अधिवर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा आता है। कैसे? देखिए अधिवर्ष का मतलब होता है 366 दिन। अधिवर्ष का मतलब होता है, ये अधिवर्ष या लीप ईयर कर सकते हैं। इसको जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 बचे 35, एक बचेगा 16 हो गया। जैसे 16 हो गया, 16 को 7 से भाग देंगे आपका 2 बचेगा। तो कहने का मतलब यदि एक अधिवर्ष है, एक लीप ईयर है, चूंकि ये लीप ईयर है, ये 4 से ये जैसे कल 366 जब आता है तो एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जैसे एक लीप ईयर जो होता है उसमें 366 दिन होते हैं, तो उसमें कहने का मतलब आपका 2 अतिरिक्त दिन आ जाता है, 2 अतिरिक्त दिन आ जाएगा। जब 2 अतिरिक्त दिन आ जाएगा तो 2 अधिवर्ष है, इसमें 2 अधिवर्ष है,
जब 2 अधिवर्ष आपको दे देगा तो 2 अधिवर्ष में आपका कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 गुणे 2 प्लस सप्ताह, सप्ताह चूंकि 11 है तो गुणे सप्ताह में रिमाइंडर आपका 0 होता है, प्लस 8 दिन है तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो 8 4 12 1 13, टोटल कितना दिन हो गया, 13। 13 को 7 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आएगा। 13 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 6 वर्ष आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं किससे किससे तुलना किया गया है। जैसे इसमें आपका हमारा 6 वर्ष अतिरिक्त आया, जैसे आपका इसमें दिया था कि राजेश, राजेश कौन बड़ा है, राजेश, राजेश, राजेश बड़े हैं किससे, सुमित से, सुमित से, क्योंकि ये बड़ा है, ये राजेश बड़ा है, जब बड़े होंगे तो एक कौन सी डेट को दिखाएंगे, पास्ट को दिखाएंगे, ठीक। ये सुमित छोटा है तो एक कौन सी डेट दिखाएंगे, फ्यूचर, फ्यूचर को दिखाएंगे, ये छोटे हैं, छोटे। ये लिख लेने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कौन है छोटा बड़ा, एग्जाम में हमें कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर निकाला था रिमाइंडर कितना, क्योंकि ये 8 वर्ष है, क्योंकि 10 वर्ष में 2 अधिवर्ष है, वो आपका कॉलेज जैसे वर्ष हो वैसे होगा अधिवर्ष। तो जैसे कहने का मतलब आपका 10 वर्ष में कितने, 10 वर्ष में अगर 8 8 साधारण हुए, 8 क्या हुए, 8 आपके क्या आए थे, साधारण वर्ष, 2 कितने अधिवर्ष, तो 8 हो गया, 8 सब। देखो साधारण वर्ष का हमेशा दिन एक, एक साधारण वर्ष का एक होता है तो 8 का 8 ही होगा, लेकिन अधिवर्ष का 2 दिन होता है, शेष 2, जैसे जो आपका कल लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है, उसमें 366 दिन होते हैं, ठीक। तो अगर एक में 2 है तो 2 में 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सप्ताह का, चूंकि सप्ताह का हमने निकाल रखा है, सप्ताह का मतलब 7 से कट जाता है, तो यहाँ तक रिमाइंडर 0, प्लस 8 दिया तो 8 को 7 से भाग दिए तो 1, तो टोटल यहाँ पर देखिए यही आपका आया है, आपका 8, 8 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, यहाँ से 0 को लेंगे नहीं तो 8 4 12 1 13, 13/7 हम किए थे, कितना आया था, 6 आया था, 6। तो इन दोनों में कितने का गैपिंग आ जाएगा, कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब कल ये टोटल कल 6 दिन शेष बचेगा, 6 दिन जब शेष बचेगा तो 6 दिन के लिए हमने कौन सा कोड बता रखा, हालांकि इसमें दिन किसका, इसका जन्म दिया है राजेश का, राजेश का जन्म दिया है, इसका जन्म ये दिया था कितना, कब हुआ था, सोमवार को, सोमवार को, जिसका दिया रहता है उसके नीचे लिख लेते हैं। आज सोमवार कोड क्या दे रखा है, 2, सोमवार कोड क्या रखा है, 2। हमें ज्ञात किसका, हमें ज्ञात किसका करना है, ये सुमित को याद करना, सुमित को याद करना है। जब देखिए फ्यूचर में जब जाते हैं तो जितना भी रिमाइंडर रहता है उसको जोड़ते हैं, जब वही पास्ट में आते हैं तो वही घटाते हैं। तो चूंकि यहाँ हमको कॉल ये मालूम है पास्ट का, हमें फ्यूचर में जाना है, तो अब हम इसमें क्या यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे, कितना जोड़ेंगे, जितना इससे शेष कितना है तो 6, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। जब भी कॉलम 7 से अधिक आए तुरंत कॉलम इसमें से 7 घटा देते हैं, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 1। एक के लिए हमने क्या बता रखा है, एक के लिए बता रखा है आपका रविवार, रविवार। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, इनका आंसर आपका रविवार अर्थात संडे आ जाएगा। तो सुमित के जन्म कब हुआ था, ये हो गए आपके सुमित, सुमित। मतलब कहने का मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको लगा लेंगे, बड़ी आसानी से लगा लेंगे। यदि इस तरह का सवाल लगाने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें कहाँ यहाँ पर दिक्कत है, आप इसको अगली क्लास में फिर से बताइएगा, ठीक है। तो आप इस तरह का सवाल लगाइए, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। अब अगले हम टाइप देख लेते हैं, अगला टाइप किस तरह का होता है, जो कॉमन डेट, कॉमन डेट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कॉमन डेट से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत आसान होते हैं, खाली उसकी लैंग्वेज बड़ी रहती है, लैंग्वेज बड़ी रहती है, बाकी क्वेश्चन तो एकदम से हवा है। देखिए कॉमन डेट से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमन कॉमन डेट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत आसान होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाते हैं कॉमन डेट से, जो बहुत आसान है। पूरे कैलेंडर में सबसे आसान को सवाल अगर पूछता है तो कॉमन डेट से ही पूछता है। किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ये देख लेते हैं।
कॉमन डेट रिलेटेड क्वेश्चन, कॉमन डेट, कॉमन डेट रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। कॉमन डेट रिलेटेड क्वेश्चन अर्थात जो कॉमन रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपका दिया हो, जैसे आपका दिया हो कि हरि को याद है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन बड़ा आसान रहता है। जैसे क्वेश्चन दिया हो कि हरि हरि को याद है, हरि को याद है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 16 और हरि को याद है कि उसके उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून को हुआ है। मतलब हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून जून को हुआ है। जैसे हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 16, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 16, 13 और 16 जून को हुआ है, ठीक। 16 जून को हुआ के बीच में पड़ता है, मतलब कहने का मतलब 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। मतलब हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, ठीक। जबकि उसकी बहन जबकि जबकि उसकी उसकी बहन उसकी बहन को जबकि उसकी बहन जबकि जबकि उसकी बहन को याद है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता उसके पिता का जन्म 14 और 18 जून को पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है। जबकि बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 14 और 18 जून को पड़ता है। जबकि बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 14 और 18 जून को पड़ता है, तो उसके पिता का जन्म किस दिन होगा जिस पे दोनों तो मतलब उसके पिता का जन्म तो पड़ता है, तो उसके उसके पिता का जन्म कब कब होगा होगा जिस पर दोनों दोनों सहमत हों, ठीक। कहने का मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा दिया रहेगा लेकिन इसका लगाना का एकदम सलू है। जैसे इस तरह क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे इसका दिया है हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म जन्म 13 और 16 को हुआ, तो यहाँ हरि हो गया, हरि को याद है उनके पिता का जन्म 16, उनके पिता का जन्म 13 और 16 जून को हुआ, तो 13 हो गया और 16 लिख लिए, दोनों डेट लिख लिए, ठीक। तो हमें जैसे इस तरह क्वेश्चन देगा तो पहली और दूसरी दो को पहली और लास्ट डेट, जैसे ये 13 और 16 तो ये दोनों नहीं हो सकता, इसको सबसे पहले हम काट देते हैं। अब इसमें बचा क्या आपका 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 आ गया। अब इनकी बहन को याद है कि पिता का जन्म कब हुआ था, इनको याद है कि इनके पिता का जन्म हुआ था आपका 14 और 18 को, इनको याद है आपका 14 को और 18 को हुआ था, ठीक। तो फिर हम जब भी इस तरह का देगा तो पहले डेट दोनों लिख लीजिए। जैसे हमने 13 लिखा 16, तो 13 16 तो नहीं होगा, उसको पहले ही काट दीजिए। इसी तरह 14 और 18 लिखे तो इन दोनों काट दीजिए। अब इसके बीच में जो भी डेट बचता है 14 के बाद आपका 15 हो गया, 15 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 17 ही लिख लीजिए।
तो अब इन दोनों में देखिए जो दोनों डेट बचा इसमें कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है, तो ये दोनों कॉलम जो कॉमन हुआ है उसी को हम राउंड कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 15 जून। पिता का जन्म कब हुआ था? 15 जून को हुआ, जिसपे दोनों सहमत हैं। ठीक, इसी दिन को हुआ था इनके पिता का जन्म। तो इस तरह का क्वेश्चन करने का मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहली डेट और लास्ट डेट को लिख के काट देते हैं, जो बीच की डेट होती है उसको लिखे रहते हैं। जैसे कॉल पहली और 16 को नहीं हो सकता है, तुरंत काट दे दिमाग से। फिर को 14 15 लिख लिए, फिर इसी दूसरा कौन को याद है कि 14 और 18 पड़ा है, तो 14 लिख लिए, 18 लिख लिए, इसको काट दिए, 15 16 17 तीन डेट बचा, तो तीन डेट को लिखे। तो अब जो डेट इन दोनों में जो कॉमन हो, जैसे 15 इसमें भी है, 15 इसमें कॉमन है, तो वही डेट का वाला उसका आंसर होगा। तो ये हुआ आपके पिता का जन्म 15 जून को। एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसान होता है, खाली लैंग्वेज बड़ा होता है। तो दोस्तों कॉमन डेट से हमने क्वेश्चन बता दिया। कॉमन डेट का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। एक आक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने बता दिया है, इसी तरह का एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। बाकी ये सवाल आप जितने भी एग्जाम में दिए गए उसको देखिए और लगाइए, तुरंत लगेगा, उसमें कुछ करना कुछ नहीं है उतना ज़्यादा। लैंग्वेज सीधे सीधे आप डेट पर जाइए, जो भी डेट लिखा है तुरंत उस डेट को लिखिए, पहली और लास्ट उसको काटिए, उसके बीच वाली डेट को लिख लीजिए, और दूसरे वाले में जो स्टेप दिया उसमें भी लिखिए डेट, और पहले दूसरे काट दीजिए, और कॉलम जो उसमें कॉमन है वही होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया है कि यदि विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्म 25 और 30 जनवरी के बीच में हुआ है। जैसे कहने का मतलब विजय, जैसे क्वेश्चन इस तरह दिया हो कि जैसे विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्म 25 और 30 जनवरी के बीच में हुआ है। जैसे जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जैसे दिया है, क्वेश्चन विजय विजय को याद है कि उसके उसके पुत्र का जन्म पुत्र का जन्म जन्म 25 और 30 जनवरी जनवरी के बीच में हुआ है, के बीच में हुआ है। जबकि जबकि उसकी पत्नी को उसकी पत्नी जबकि जब जबकि उसकी उसकी पत्नी उसकी पत्नी सुधा को याद है जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि कि 22 और 27 जनवरी के बीच में हुआ है। जबकि उसकी पत्नी सुधा को कि याद है 22 और 27 जनवरी के बीच में हुआ है। ठीक, जब इस तरह का क्वेश्चन दे, कहने का मतलब यदि विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्म 25 और 30 जनवरी को हुआ है, जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि 22 और 27 जनवरी को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं विजय को याद है, यहाँ मान लीजिए विजय को लिख लिए आपका 22 लिखा, 25 लिखा है, 25 और 30, तो तुरंत ये दो लास्ट, पहली और लास्ट डेट को तुरंत काट दिए। बीच में क्या बचा आपका? बीच में बचा आपका 26 बचा, 27 बचा, 28 बचा और 29 बचा। ठीक, इनकी पत्नी सुधा को याद है, सुधा को लिख लीजिए। सुधा को याद है कि इनके पुत्र का जन्म आपका 22 और 27 जनवरी के बीच हुआ। ठीक, फिर ये पहली और लास्ट डेट काटिए, बचा कितना आपका? 23 बचा, 24 बचा, 25 बचा और 26 बचा। ठीक, 26 बचा। तो देखिए क्या क्या इसमें कॉमन, वही देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 26 यहाँ है,
26 यहाँ है, ठीक। तो जो डेट कॉमन रहती है, जो डेट दोनों लोगों में कॉमन है, दोनों लोग जिस पे सहमत हो, कहने का मतलब विजय भी सहमत हो, सुधा भी सहमत हो, वही आपका आंसर हुआ था। इनके पुत्र का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा आपका 26 जनवरी, 26 जनवरी, जिसपे दोनों लोग सहमत होंगे। ये आपका हुआ आंसर, ठीक। तो कहने का मतलब आप इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी जिस भी एग्जाम में दिया है, आप उसको लगाइए, देखिए ये सवाल सेकेंडों में लगेंगे, मात्र 10 सेकंड लगेंगे, तुरंत ये सवाल पढ़िए, ये लैंग्वेज पूरा पढ़िए और तुरंत पहुंच जाए यहाँ पे, जो ये डेट दिया है इस पे पहुंच जाइए, और जो ये डेट दिया है आपका 22 से 27 यहाँ पहुंचे, वही डेट तुरंत लिखे, तुरंत आंसर। मतलब ये सवाल मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस डेट पे जाइए, इस डेट पे दोनों डेट लिखिए, इनके बीच में कितना डेट आता है वो तुरंत तुरंत लिखिए, और जो कॉमन है वही आंसर आपका। तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो एक मेरे दोस्त ने पूछा था व्हाट्सएप पे कि इस तरह के सवाल देगा तो कैसे लगाएंगे, उस सवाल को भी देख लेते हैं आज, उस सवाल को भी देख लेते हैं। वो सवाल बहुत आसान है, इससे पहले मैंने जो बताया था कि एक महीने में कौन सा दिन कितना बार आता है, और कैलेंडर भी उसमें दिखाए थे, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो हमारे भाई ने पूछा है, उसको भी इसमें इसी क्लास में बता देते हैं। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि दिसंबर 2025 के माह में किन किन तारीखों को मंगलवार पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन का ये था कि दिसंबर माह में, क्वेश्चन का था दिसंबर 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 माह में किन किन तो तो हम देख लेते हैं कि मेरे एक दोस्त ने भेजा एक क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, वो भी बता दो। तो हमने कहा कि ठीक है, इसी क्लास में बता देते हैं। इसमें ये दिया था कि अगर क्वेश्चन ये दिया है कि दिसंबर 2025 माह, दिसंबर जैसे क्वेश्चन ये दिया था आपका, दिसंबर दिसंबर 2025 माह माह में किन 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 तारीखों में मंगलवार आएगा। मतलब दिसंबर 2025 माह में किन किन तारीख तारीख को तारीख को तारीख को मंगलवार आएगा, को आएगा मंगलवार आएगा। जबकि हम इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले ही क्लास में बता चुके हैं। हाँ, जब इस तरह का क्वेश्चन देगा, जब इस तरह क्वेश्चन देगा, आप सीधे सीधे आप 1 दिसंबर 2025 की डेट निकाल लीजिए। 1 दिसंबर दिसंबर 2025, ठीक। हमने जो मेथड बताया है उससे आप निकाल लीजिए 1 दिसंबर 2025। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, पहले हम डेट निकाल लेते हैं फिर ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसमें जैसे एक हुआ, दिसंबर का हमने कोड कितना बता रखा है, वही 144 025 036 146, तो दिसंबर लास्ट महीना होता तो उसके लिए कोड कितना हो जाएगा 6, ठीक। फिर इसका पहले हमने डेट निकाल लिया, पहले हम डेट लिखेंगे, फिर माह का कोड लिखेंगे, फिर ईयर के लास्ट जो 2 डिजिट, ईयर के लास्ट 2 डिजिट के कितना हो जाएगा 25, प्लस इसमें कितना लीप ईयर आता है वो निकाल लेते हैं। तो 25 से 4 से भाग दें, 4 6 24, 6 चौक को नहीं, 4 का 6 बढ़ जाएगा, 6 चौक 24, 6 दिन हो गया। अब बचा ये तो हो गया आपका लीप ईयर। लीप ईयर के बाद हम शताब्दी निकाल लेते हैं, तो हम देख लेते हैं कि ये कौन सी शताब्दी चल रही है, 2000वीं। 2000वीं 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर जीरो होगा। जब भी रिमाइंडर जीरो हुआ तो उसका कोड हमने कितने बता रखा है 6, तो 6 हो गया। इसमें सिर्फ 5 स्टेप याद रखना रहता है, 1 2 3 4। पहला पर आपका डेट रहता है, जो डेट जैसे हमने 1 दिसंबर मान लिया, दिसंबर का कोड कितना है वो लिख लेते हैं। फिर ईयर का लास्ट 2 अंक हमने बताया था वो लिख लिया 25। फिर इस ईयर को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना लीप ईयर आता है, तो 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 6 24, 4 के बाद 6 बार जाएगी, तो उसको लिख लिए।
प्लस शताब्दी कोड निकाल लिए तो आपका रिमाइंडर 0 तो 6 आ गया। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका देखिए 6 1 7 कैंसिल, 7 त्रिक 21 4 25, 6 6 12 6 4 10, 6 4 10 6 16, 16/7 आ गया, अर्थात रिमाइंडर कितना बचा? 2 दिन बचा। 2 दिन बचा। जब आपका रिमाइंडर 2 दिन बचा तो इसमें दिया था कि मंगलवार किन किन तारीखों को आएगा। जब 2 आएगा तो 2 के लिए हमने कोड क्या बताया था? पहले को आपका क्या है, जैसे पहले को आप जब इस तरह सप्ताह कोड हमने बताया था, पहली तारीख को रविवार है, 2 तारीख को सोमवार है, ठीक, 2 तारीख को सोमवार है। अगर 2 तारीख को सोमवार है तो मंगल का तारीख को आएगा, मंगल आपका आएगा 3 तारीख को। अगर 2 तारीख को क्या आया है? सोमवार, सोमवार आया है, ठीक, तो मंगलवार का तारीख को आएगा? 3 ही को तो आएगा। तो अब हम ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया था? पहले ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए में दिया था आपका, ऑप्शन में ए आपका दिया था 4 दिया था, 11 दिया था, 18 दिया था, 18 के बाद 25 दिया था, ठीक, ये ए हो गया। इसके बाद बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में आपका दिया था 3 दिया था, 3 दिया था। बी ऑप्शन में आपका दिया था 3 दिया था, 10 दिया था, 17 दिया था, 17 दिया था, 24 दिया था। और सी ऑप्शन में, सी और डी, सी में आपका दिया था, आपका 2 दिया था, 9 दिया था, 2 दिया था, 9 दिया था, 16 दिया था, 16 के बाद 23 दिया था। डी ऑप्शन में आपका दे दिया था 1 8, 1 दिया था, 8 दिया था, 15 दिया था, 23 दिया था। तो हम अब देखिए चूंकि 3 को है, 3 को हमारा आया है मंगलवार, जब 3 को हमारा 2 को सोमवार आया है, 3 को मंगलवार हो गया। 3 को क्या आया है? 3 तारीख को आया है आपका मंगलवार, मंगलवार, ठीक, क्योंकि 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार। तब आगे 3 में अगर 7 जोड़ेंगे का तारीख हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा तारीख 10, 10 में अगर 7 जोड़ेंगे तो आपका तारीख है 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो आपका तारीख हो जाएगा 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 10 17 और 24। ये जो ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन 3 10 17 24, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। मतलब इस तरह के जब क्वेश्चन देगा तो सीधे सीधे अगर दिसंबर 2025 में माह की किन किन तारीखों को मंगलवार आएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप 1 तारीख मान लीजिए, 1 दिसंबर 2025 की डेट निकाल लीजिए, और जो डेट आता है, जो रिमाइंडर आता है, जैसे सोमवार आया है क्योंकि हमें मंगलवार पर जाना, 2 तारीख को सोमवार है तो 3 तारीख को मंगलवार होगा, तो हमने 3 को मंगलवार हुआ, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 जोड़ते हुए डेट 3 हुआ, 10 हुआ, 17 हुआ, 24, तो इस तरह जो आप डेट लिखेंगे 3 10 17 24, तो ये हुआ आपका आंसर। इस तरह और भी कोई क्वेश्चन अगर फंसा हो तो वो भी आप भेज सकते हैं। मैं इसी तरह एग्जाम, मतलब इसी तरह क्लास में अंतिम, मतलब अंतिम समय में उस क्वेश्चन को इसी क्लास में करा दूंगा, ठीक। आप लोग देखिए वीडियो को पूरा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक, थैंक यू।